राम मंदिर के पहले पक्षकार गोपाल विशारद की कहानी। 70 साल बाद मिला राम की पूजा का अधिकार। गोपाल विशारद की मौत के बाद बेटे ने केस की पैरवी। जन्मभूमि से 100 किलोमीटर दूर रहता है विशारद परिवार। फैसला आने के बाद आज पहली बार करेगा रामलला के दर्शन। 22-23 दिसंबर 1949 की रात महंत अभयराम दास और उनके 60 से ज्यादा साथियों ने राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति विवादित स्थल पर रख दी। उन लोगों ने कहा कि रामलला ने जन्म लिया है और जन्म स्थान पर अपना कब्जा कर लिया है। मामले में FIR हुई। जिला प्रशासन ने विवादित स्थल पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर रोक लगा दी। गोपाल सिंह विशारद ने दर्ज कराया था मुकदमा। इसके बाद 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के नेता गोपाल सिंह विशारद ने सिविल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर कर कहा कि रामलला, माता जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों को ना हटाया जाए, ना ही उन्हें दर्शन और पूजा करने से रोका जाए। गोपाल सिंह विशारद की मौत के बाद बेटे ने की पैरवी। 33 साल पहले गोपाल सिंह विशारद की मौत हुई तो सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके बेटे राजेंद्र सिंह विशारद ने केस की पैरवी की। 69 साल बाद फैसला आया। अब लगभग 10 महीने बाद श्री राम जन्मभूमि पूजन के लिए उन्हें बुलाया गया। अयोध्या पहुंचने से पहले उन्होंने भी अभी फैसले के मुताबिक उनके परिवार को रामलला के दर्शन का अधिकार मिला है। पिता ने मुकदमा किया तब 13-14 साल की थी उम्र। राजेंद्र सिंह बताते हुए लोग मूल रूप से झांसी के रहने वाले हैं। पिताजी के बाद में अयोध्या आकर बस गए। यहाँ पर उन्होंने छोटा सा जनरल स्टोर खोला और लकड़ियों का काम करते थे। राजेंद्र कहते हैं कि उन्हें अच्छी तरीके से याद है कि दुकान का काम बुंदेलखंड स्टोर के नाम से था। पिताजी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो 1968 में बैंक की नौकरी करने बलरामपुर आ गए। इसके बाद यहीं के होकर रह गए। राजेंद्र सिंह विशारद बलरामपुर आए तो माता पिता भी साथ आ गए, लेकिन पिताजी को यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। उन्हें बैठकी करना पसंद था। तब जब वह चलते फिरते रहे अयोध्या जाया करते थे। मंदिर मस्जिद विवाद में मुख्य चेहरा रहे के नैयर साहब के दिवंगत गोपाल को खूब बनती थी। दोनों घंटों बातें करते थे। नैयर साहब बलरामपुर घर भी आए हैं। 1986 में पिताजी की मौत हो गई। महीने में लगभग 2 बार जाना पड़ता था फैजाबाद। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पिता की मौत के बाद उन्हें केस की पैरवी से जुड़ना पड़ा। वो आगे कहते हैं कि जब तक फैजाबाद में मामला रहा तब तक महीने में 2 बार जाना होता था। फिर जब मामला लखनऊ हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी जाना पड़ता था। लेकिन 2010 में फैसले से पहले उन्हें पहली बार 20 दिन से ज्यादा लखनऊ में रुकना पड़ा। तब विश्व हिंदू परिषद वालों ने कार्यालय में ही रुकने की व्यवस्था की थी। फैसला आने के बाद से अब तक नहीं किए रामलला के दर्शन। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि जो सपना पिताजी ने देखा वह उनके ना रहने के बाद भी उनके जीवन काल में पूरा हो गया। भगवान ने अच्छा रिजल्ट दे दिया है। अभी तक समझ नहीं पाए फैसला। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन अभी तक उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। जब पिताजी दर्शन करने जाते थे तो उन्हें रोक दिया गया था। तब उन्होंने मुकदमा किया था। अब उन्हें ये नहीं पता कि रामलला जाकर सिर्फ दर्शन करने को ही पूजा का अधिकार माना जाएगा या वहाँ पूजा कराने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। यह है फैसले का मतलब। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोपाल सिंह विशारद को दिए गए अधिकार पर रामलला केस से जुड़ी रही सीनियर एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में जो मुकदमा किया था वह था कि उन्हें भक्त के रूप में पूजा करने का अधिकार दिया जाए, ना कि पुजारी के रूप में पूजा का अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने फैसले में भी गोपाल सिंह विशारद के परिवार को आम भक्तों की तरह पूजा का अधिकार दिया है। चूंकि गोपाल सिंह विशारद का भी एक केस था तो कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया। इसे गलत आशय में नहीं लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।